आज के इस वीडियो में हम लोग अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करेंगे। इससे पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज इस दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इस दोनों के बीच क्या संबंध है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड के लिए खासकर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक कंडक्टर लिए और इसको बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक V वोल्ट का बैटरी लेते हैं और उस V वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी से जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका एक निश्चित डायरेक्शन हो जाएगा। उसके वेग का, उसके मोशन का एक निश्चित डायरेक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर हम लोग काफी चर्चा पहले कर चुके हैं। बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही इसको एक भी पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित, एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा और इसके अंदर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा और इसका जो औसत होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग से ये मोशन करेगा। ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जस्ट उसके अपोजिट होगा और इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ ही होगा। मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है इसकी लंबाई जो है वो L है। इसकी लंबाई L है और इसका क्रॉस सेक्शनल, ये जो क्रॉस सेक्शन नल एरिया है, अनुप्रस्थ काट, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये A है, कैपिटल A है। और ये V वोल्ट का बैटरिक है। तो अब हम लोग जो है रिलेशन निकालेंगे। तो उससे पहले कुछ भाषा इसमें लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे, माना कि किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य एक बैटरी द्वारा ही विभवांतर आरोपित किया जाता है। आरोपित किया गया है जबकि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों
का अपवाह वेग या अपवहन वेग vd है। माना चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन घनत्व इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, तब चालक के L लंबाई के खंड का आयतन Al है। L लंबाई के खंड का आयतन Al हो जाएगा तथा इस खंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL है। तो हम लोग जो है सो एक L लंबाई का कंडक्टर लिए हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इस L लंबाई के कंडक्टर को हम लोग V पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्ट किए हैं। तो जैसे ही V पोटेंशियल के बैटरी से इस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गति करने लगेगा। तो इसमें मान लीजिए कि इकाई आयतन में जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे कंडक्टर का आयतन Al हो गया, तो Al आयतन में जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो NaL हो जाएगी। तब हम लोग नीचे सब लिखेंगे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण
ई है। अतः चालक में उपस्थित चालक में उपस्थित आवेश का परिमाण Q इक्वल टू हो जाएगा NaL मल्टीप्लाई माइनस ई। मतलब L लंबाई के कंडक्टर में आवेश का फ्लो जो होगा वो हो जाएगा NaL मल्टीप्लाई माइनस ई। तो t समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी L है। मतलब ये जो चालक है, इस चालक में की लंबाई जो है वो L है, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन चला और t समय में यहाँ पे पहुंच गया। तो t समय में ये L दूरी तय किया, इसीलिए समय इक्वल टू टी इक्वल टू समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी L हो गया, और किस चाल से जा रही है, तो vt, ठीक ना। अपवाह वेग से ये जा रही है। अब हम लोग विद्युत धारा के फार्मूला से जानते हैं कि विद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q बाय टी। तो I हो गया I इक्वल टू यहाँ पर हो गया माइनस NaL ई बाय समय हो गया अभी निकाले L बाय वी डी। ये हो जाएगा L बाय वी डी, यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस NaE, और ये Vd जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन हो गया। इस फॉर्मूला में आपका I भी है और Vd भी है। मतलब I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Vd के है, ठीक है। अब इसमें ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसमें देखिए ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि विद्युत धारा की दिशा अपवाह अपवाहन वेग Vd की दिशा
के विपरीत है। मतलब जिस डायरेक्शन में धारा का दिशा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अपवाहन वेग का दिशा है। ये अगर कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया और करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन जो है Vd का इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के अपोजिट है। अगर आपको धन आवेश का परिमाण कह देगा निकालने के लिए, धन आवेश का परिमाण तब I बराबर हो जाएगा NaE Vd। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश के दिशा के विपरीत होती है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की दिशा की ओर होती है। तो अगर धन आवेश के दिशा की ओर विद्युत धारा की दिशा है तब निगेटिव साइन हट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसी में धारा घनत्व और अपवाहन वेग के बीच भी संबंध निकाल सकते हैं। धारा घनत्व और अपवाहन वेग के बीच का संबंध, इस फॉर्मूला से हम ये भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले I इक्वल टू N A E D। तो I और इस A को खींच के नीचे ले आइए तो I बाय A इक्वल टू आ जाएगा NeVd। तो I बाय A जो होता है वो धारा घनत्व के बराबर होता है करंट डेंसिटी, J बराबर हो जाएगा NeVd। ये हम लोग निकाले हुए हैं, धारा घनत्व पढ़े हुए हैं। धारा घनत्व J बराबर होता है I बाय A। पिछले क्लास में इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो धारा घनत्व बराबर हो जाएगा NeVd। तो एक फार्मूला आपका ये भी हो गया। लिख देंगे जहां J धारा घनत्व करंट डेंसिटी है। तो आज यहीं तक टॉप रहने दीजिए। कल हम लोग जो है मोबिलिटी गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे कि गतिशीलता क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद तब हम लोग अगला टॉपिक जो है ओम का नियम, ओम्स लॉ शुरू करेंगे। आप लोग इस पे सवाल बनाइएगा, कुछ सवाल हम बना के भेजे भी, लिंक आप लोग को भेजे हैं। और आप अपने बुक से अच्छा अच्छा सवाल निकाल के बनाइएगा, अपवाहन वेग करंट डेंसिटी पे बनेगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे विद्यार्थी नहीं है उनके लिए भी हम नंबर लिख दिए हैं, वो भी हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोग जो है कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे YouTube चैनल आनंद फिजिक्स क्लासेस जो है उसको लाइक सब्सक्राइब
शेयर कीजिए। जो हमारे बच्चे हैं वो तो करते ही हैं, जो हमारे बच्चे नहीं हैं, जिनको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम समझ रहे हैं सर की बातों को, तो वो भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमसे डायरेक्ट जुड़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू।